आजकल ये चीज लोगों में बहुत देखी जाती है कि मैक्सिमम लोग अपनी इनकम को इस तरह से यूज करते हैं कि उनके लिए कल होगी ही नहीं। जब भी उनके पास कहीं से पैसा आता है तो वो बस इसी काम में लग जाते हैं कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है, भले ही उस वक्त कोई भी चीज खरीदना उनके लिए जरूरी हो या फिर ना हो। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की लाइफ में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो तब उनको ये जाकर कहीं रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो अफसोस करते हैं इस बात का कि काश मैंने उस वक्त सेविंग्स कर ली होती। लेकिन तब इन बातों को सोचकर पछताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद उधारी के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। पर जो लोग इस बात को पहले ही रियलाइज कर लेते हैं वो कम उम्र में ही सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। पर इस प्रोसेस में कुछ तो आराम से पैसा सेव कर लेते हैं, पर ज्यादातर लोगों को सेविंग्स करना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके लिए पैसा सेव करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप बहुत ही आसानी से सेविंग्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेक अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर सेविंग्स। लोग ये डिसाइड तो कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपना पैसा सेव जरूर करूंगा, पर डिसाइड कर लेने के बाद भी बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो लंबे टाइम तक इस बात पर टिक पाते हैं। और बाकी लोग तो कुछ टाइम बाद ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड भी किया था और फिर से बेफिजूल की चीजों पर वो अपना पैसा बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी इस बात को खुद से जोड़ कर देख पा रहे हैं, मतलब आप भी सेविंग्स करने का डिसाइड करने के बाद उसको ज्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाते, तो आप ये मान सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर अभी सीरियस ही नहीं हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो सिर्फ ये डिसाइड नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना होगा कि कुछ भी हो जाए मैं पैसा सेव करना नहीं छोड़ूंगा। तो इससे आप ज्यादा लंबे टाइम तक अपने इस कमिटमेंट पर टिके रह सकते हैं। अब ये बात जितनी आसान सुनने में लग रही है उतनी ये है नहीं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट में सिर्फ आप 1% अपने पैसों को और 99% अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। पर एक बार अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप अपने पैसों को भी आराम से सेव कर लोगे। नंबर 2, सेट अ स्पेसिफिक गोल। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करने के बाद भी अगर आप इस पर टिक नहीं पा रहे तो इसके पीछे का दूसरा रीजन हो सकता है अपनी सेविंग्स के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक गोल ना सेट करना, क्योंकि अगर हमको मंजिल का ही पता नहीं होगा तो हम रास्ते पे चल कैसे पाएंगे। इसीलिए सिर्फ कमिटमेंट करने की बजाय जिस तरह आप किसी दूसरे काम को करने के लिए एक गोल सेट करते हैं, ठीक वैसे ही आपको इसमें भी एक गोल सेट करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको लगभग इतना पैसा सेव करना है और इतने टाइम के लिए सेव करना है। आप अपने इस गोल को और ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए उसमें एक पर्पस भी ऐड कर सकते हैं कि आपको ये जरूरी काम पूरा करना है, इसलिए आप सेविंग्स कर रहे हैं। जब आपके माइंड में एक रीजन क्लियर होगा तो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने बजट पर टिक पाएंगे और अपनी इनकम को भी सेव कर पाएंगे। नंबर 3, कीप ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तीसरा रीजन लोगों के पैसा सेव न कर पाने का ये है कि एक्चुअल में उनको ये पता ही नहीं होता कि वो अपने पैसों को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग अपने पैसों को अनकॉन्शियसली ही खर्च करते चले जाते हैं और इसी अनकॉन्शियस स्पेंडिंग की वजह से महीने के एंड तक उनके पास कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने सारे पैसों को ट्रैक करें। आप ये देखें कि जो पैसे आप एक महीने में कमा रहे हैं उसमें जरूरी खर्च निकाल कर आपके पास तब कितना बचता है। क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां आपका पैसा फालतू में जा रहा है? इसके लिए आप एक पेन और पेपर लें और पेपर के बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस पेपर के एक तरफ आपको अपने इनकम सोर्सेज लिखने हैं और दूसरी तरफ अपने एक्सपेंसेस। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस एक साथ आपकी आंखों के सामने पड़ेंगे तो आपका ब्रेन ये देखकर कॉन्शियस हो जाएगा और फिर ये आपको खुद ही मोटिवेट करेगा अपना खर्च कम करके सेविंग्स करने के लिए। नंबर 4, से नो टू EMI। आज की इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में अगर कुछ अच्छी आदतें हमारे अंदर बन रही हैं तो कुछ आदतें हमारे अंदर बुरी भी बन रही हैं, और इन्हीं बुरी आदतों में से एक है अपनी EMI को हद से ज्यादा यूज करना। क्योंकि कई लोग क्रेडिट में चीजें बाय करने को अपनी हैबिट बना चुके हैं, जहां पर वो पहले नॉन स्टॉप चीजें खरीदते हैं और फिर उसके बाद उसकी EMI भरते रहते हैं। अब ऐसा करने से उनकी सेविंग्स तो क्या, उनके पास उनकी खुद की इनकम भी नहीं बचती। तो ऐसे में एक बेहतर एडवाइस यही होगी कि किसी भी चीज को देखकर अट्रैक्ट होने से पहले अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें और अपनी EMIs को जितना हो सके उतना कम यूज करें। ऐसा करने से आप अपने अननेसेसरी खर्च को बचा सकते हैं और अपने उस पैसे को सेव कर सकते हैं। नंबर 5, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड एज मच एज पॉसिबल। क्रेडिट कार्ड जब बनाया गया था तो इसका मेन पर्पस था कि इसको इमरजेंसी में यूज किया जाए, पर लोग तो आजकल इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए।
और सच कहूँ तो अब ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अपनी जरूरतों से ज्यादा अपने शौक पूरे कर रहे हैं, जिससे उनको तो उस वक्त पता नहीं चलता, पर हर बार सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज करने से उस कार्ड की लिमिट बढ़ती जाती है। और इस चीज का बाद में जाकर नतीजा ये निकलता है कि इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करने से उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिसके बदले में उनको उस पर फाइन देना पड़ता है, और ये फाइन ऑब्वियसली पैसों की बर्बादी होती है। तो अगर आपका फोकस पैसा सेव करने पर है तो क्रेडिट कार्ड का जितना हो सके उतना कम यूज करें, क्योंकि जितना आप इसका कम यूज करेंगे उतना ही आप इन फालतू लगने वाले चार्जेस से भी बचे रहेंगे। नंबर 6, स्टॉप स्पेंडिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। साल 2016 में इंडियन लोगों पर स्पेंडिंग बिहेवियर को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें मैक्सिमम लोगों को ट्रैक करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सबसे ज्यादा स्पेंडिंग लोग किन चीजों पर करते हैं। जिसका जब ओवरऑल रिजल्ट निकला तो ये सामने आया कि लोग 500 से लेकर 2500 रुपए कपड़े खरीदने में, 1990 रुपए से लेकर 3000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग करने में, और बाकी लोग खासकर फीमेल्स हर साल 6000 से 10,000 रुपए अपने शूज पर खर्च करती हैं। फिर जब उन लोगों से इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे गए तो मैक्सिमम लोगों ने ये बताया कि ये चीज हमने इसलिए नहीं खरीदी कि हमको इसकी बहुत जरूरत है, हमने तो बस टहलते हुए इस प्रोडक्ट को देखा, ये अच्छा लगा तो हमने भी इसको खरीद लिया। इस सर्वे की जब फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें मेन रीजन यही लिखा गया कि आज भी ज्यादातर लोग अपने पैसों को उन चीजों में वेस्ट कर दे रहे हैं जिनकी उनको एक्चुअल में जरूरत भी नहीं। अब अगर आप भी इस डेटा को खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि एटलीस्ट आप उन चीजों में तो अपने पैसों को वेस्ट ना करें जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि इन चीजों से आपका पैसा सिर्फ वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। तो ये थे गाइज वो 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपने पैसों को कंट्रोल करके उसको सेव कर सकते हैं। आपके लिए अपना पैसा सेव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इन फ्यूचर अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वक्त आपका सेव किया हुआ पैसा ही आपके बहुत काम आएगा। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।